बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीडिया जोन पाकिस्तान। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा तरह आपने इस थंब को हिलाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। बढ़ते अपने टॉपिक की जाने, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिन एक खबर चली है, अखबारों में भी आया होता, खबरें भी चल रही थी कि कौमी असम्बली के अंदर जो है ना एक किसी मतलब फ़ौज के किसी जनरल ने क्या किया है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उसको क्या कर दिया, थप्पड़ मार दिया है। तो ये बात काफ़ी वायरल हो रही थी कि फ़ौजी जो हमारे मतलब फ़ौज है उनके बारे में इस तरह की बातें आ रही थी कि अब वो क्या, उन पे इतनी अथॉरिटी है उनके पास कि वो मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उनको भी थप्पड़ मार देते हैं। तो ये सिर्फ एक अफवाह थी, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि ये अफवाह आई थी कि फ़लाँ कर्नल ने इमरान खान को थप्पड़ मार दिया है। तो अब ये बात आई है कि फ़लाँ कर्नल ने या जनरल ने, मतलब इस तरह था, जनरल था या कर्नल था, उसने क्या किया है, शहबाज शरीफ को क्या किया है, थप्पड़ मार दिया है। तो ये सिर्फ ऐसी बातें थी, ऐसा कुछ नहीं था कि हमारी अवाम अपनी जो मुल्क की हिफाजत करते फ़ौज को इस हद तक घटिया समझती है, इतना गिरा हुआ समझती है कि भाई वो ऐसे थोड़ी हैं, ऐसे मतलब फ्री हैं वो, उनका जब दिल करे, जिसको भी दिल करे वो थप्पड़ मार देंगे। अपने मुल्क की फ़ौज को आप क्या समझते हैं कि कभी भी किस पे इल्ज़ाम लगा दिया कि फ़लाँ ने उसको थप्पड़ मार दिया, कि फ़ौज जो है ना वो मतलब इतने पढ़े लिखे बंदे होंगे, इतनी पागल हैं कि वो अपने जो मुल्क का वज़ीर आज़म उसको क्या कर देंगे, थप्पड़ मार देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ अफवाह थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी कि मुल्क के वज़ीर आज़म को क्या करना, थप्पड़ पड़ जाना, वो भी किसी ओहदेदारान इतने बड़े फ़ौज के बंदे से थप्पड़ पड़ देना, ये एक माने रखती है ये बात। लेकिन ये थोड़ा सा मामला उभरा था, फ़ौरन चुप हो गया। तो ये सिर्फ ऐसी अफवाह थी, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी फ़ौज इस हद तक घटिया नहीं है, इस हद तक वो बद-अखलाक नहीं है कि वो क्या करेंगे, उसको थप्पड़ मार देंगे। तो ये सिर्फ ऐसी बातें थी, ऐसा कुछ नहीं था कि हमारी फ़ौज ने क्या किया, थप्पड़ मार दिया, ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारी फ़ौज जो है ना हमारे मुल्क के लिए कितनी कोशिश कर लिए। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम आपने सुना होगा, ये हम नहीं कह रहे, ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि उसने कर्नल कमर जावेद बाजवा साहब ने क्या किया है, जनरल जो हमारी मुल्क की तबलीगी जमात है उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। किसने? कमर जावेद बाजवा साहब ने पाकिस्तान की जो तबलीगी जमात है उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। ये परवेज़ इलाही साहब का ट्वीट आया है, परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारी फ़ौज जो है ना अपने मुल्क के लिए ऐसे से काम कर रही है, वो कौन सा एहसान किया वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ देखें तो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो क्या कर रही है, फ़ौज पर इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगा रही है कि हमारी फ़ौज ने क्या किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या कर दिया, थप्पड़ मार दिया है। तो ये सिर्फ ऐसी बातें थी। बाकी जो बात मैं कह रहा था कि कमर जावेद बाजवा साहब ने क्या एहसान किया है हमारी तबलीगी जमात पर, क्योंकि सऊदी अरब ने वली मोहम्मद अहद जो हैं उन्होंने क्या किया है कि जो तबलीगी जमात है जिसमें मौलाना तारक जमील साहब भी शामिल हैं, क्योंकि वो तबलीगी से उनका नाम पैदा हुआ, तबलीगी से अल्लाह ताला ने उनको शोहरत दी है, जिस वजह से वो फेमस हुए हैं। तो उनका नाम जो आया है, तो उन्होंने क्या किया है कि अब जो मैं जो है ना सऊदी अरब जो शहर है इसको मॉडर्न बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली लेके आ रहा है। तो जिसकी वजह से उसने क्या किया कि तबलीगी जमात पर उसने सऊदी अरब में क्या कर दी, पाबंदी लगा दी कि तबलीगी जमात जो है ना पाकिस्तान से सऊदी अरब में नहीं आ सकती। और उसमें मतलब जो तारक जमील साहब थे वो तबलीगी जमात के साथ जाते थे, तो उन पर भी पाबंदी लग गई कि वो जो है ना तो वहाँ नहीं आ सकते। वो मतलब उनको ये अच्छा नहीं लगता था, ये जो मतलब करते थे अल्लाह ताला का पैगाम, तबलीगी जमात वाले अल्लाह ताला का पैगाम ही देते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया है कि मैं, क्योंकि वो आपको पता है कि आजकल जो है सऊदी अरब को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा पिछले दिन देखा था कि सऊदी अरब के शहर रियाद के अंदर हेलोवीन फंक्शन जो था वो भी मनाया गया, वो अंग्रेज़ों का त्यौहार था, वो मुसलमानों को। और इसके अलावा सऊदी अरब के शहर में ये एक मतलब अनबिलीवेबल बात हो जाती है कि मुसलमान ऐसा फंक्शन मना सकते हैं, लेकिन ये मनाया गया। तो इस वजह से उन्होंने ये क्या किया है कि पाकिस्तान की जो तबलीगी जमात है उनको क्या कर दिया, मना कर दिया कि आप सऊदी अरब में इंटर नहीं हो सकते। तो
तो कमर जवेद बाजवा साहब ने क्या किया, शहज़ादा वली मोहम्मद अहद को कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा कमर जवेद बाजवा साहब को, और कमर जवेद बाजवा साहब ने कहा शहज़ादा वली मोहम्मद अहद को, और उसके कहने पर, कमर जवेद बाजवा साहब के कहने पर वो क्या हुआ, उन्होंने की बात ख़त्म कर दी कि जो ये बात उन्होंने ये लगाया था रूल कि तबलीगी जमात सऊदी अरब में इंटर नहीं हो सकती, तो उन्होंने ये रूल ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि तबलीगी जमात क्या हो सकती है, इंटर हो सकती है। अब ये किसकी वजह से हुआ, ये तबलीगी जमात पर जो एहसान किया है कमर जवेद बाजवा साहब ने, ये कहा तो था परवेज़ इलाही साहब ने कमर जवेद बाजवा साहब को, और कमर जवेद बाजवा साहब ने फिर कहा किसको, शहज़ादा वली मोहम्मद अहद को, और उनके कहने पर ही वो क्या हुआ है कि ये बात उन्होंने कर दी है कि अब जो है ना वो उन्होंने कहा है कि तबलीगी जमात वाले क्या कर सकते हैं, वहाँ इंटर हो सकते हैं, सऊदी अरब के अंदर वो जा सकते हैं, वहाँ तबलीग कर सकते हैं। तो जो हमारी फ़ौज है वो हमारे लिए पाकिस्तानियों पर इतना मतलब काम कर रही है, दीन का काम कर रही है, एक दीनी काम, मतलब लोग इसको नाम दे रहे हैं कि कमर जवेद बाजवा साहब ने इस्लाम के लिए काम किया है, दीनी काम किया है, कोई अपने लिए नहीं किया। दूसरे जो तबलीगी जमात थी उनको कहा है कि ये क्या करेंगे, मतलब वहाँ इंटर हो सकते हैं, उनके लिए कहा, अपने लिए नहीं कहा। लेकिन हमारी जो आवाम है वो फ़ौज पे क्या इल्ज़ामात लगा रही है कि ये जो है ना उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या कर दिया, थप्पड़ पड़ गया, किसकी वजह से, फ़ौज की वजह से, फ़ौज के किसी बंदे ने क्या कर दिया, उसको थप्पड़ मार दिया। ये सिर्फ अफवाह थी। हमारी फ़ौजें पाकिस्तानियों के लिए इस तरह काम कर रही हैं, दीन के लिए काम कर रही हैं, लेकिन जो हमारे अवाम है उसका ये हाल है। अगर कोई सियासी हमारा जो लीडर था वो अगर कहते हैं सऊदी अरब वाले शहज़ादे को, तो उसको इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी बात मानेगा, लेकिन क्या किया उसने कहा कि किसको कहा, कमर जवेद बाजवा साहब को कहा कि तुम कहो उनको, वो बात मानेंगे। और जैसे ही कमर जवेद बाजवा साहब ने कहा तो उनकी बात भी सुनी गई और वो मानी भी गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो फ़ौज है उसको दूसरे मुल्क में इतनी अथॉरिटी है कि अगर वो कोई बात मनवाना चाहें तो वो मनवा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो कौमी असेंबली में बैठ के अपने प्राइम मिनिस्टर को ही थप्पड़ पड़ना शुरू हो जाए, और हमारी फ़ौज की वजह से इतने घटिया, इतने गिरी हुई हमारी फ़ौज नहीं है। तो ये सिर्फ अफवाह थी, ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरा जो मैंने कहा था कि कमर जवेद बाजवा साहब ने तबलीगी जमात पर एहसान किया, वो क्या किया, वो यही किया कि उनका जो दाखिला था सऊदी अरब में वो क्या था, ममनू था, वो इनकार कर देते थे कि आप इंटर नहीं हो सकते। तो कमर जवेद बाजवा साहब की वजह से वो क्या हुआ कि ये उनके लिए ओपन कर दिया गया, और अब वो वहाँ जा भी सकते हैं और अपनी तबलीग भी कर सकते हैं और सारा कुछ। तो ये हमारी फ़ौज ये कर रही है, और हमारे अवाम है जो उनके उसके बदले में उनको क्या सिला दे रही है। तो बाकी कमेंट्स में आपने फ़ीडबैक लाजमी देना है कि हमारे अवाम ने ऐसा क्यों कहा, और कमर जवेद बाजवा साहब ने इस्लाम के लिए, तबलीग के लिए को, मतलब दीनी के लिए जो काम किया आपको कैसा लगा, कमेंट्स में आपने राय लाजमी देनी है। मिलते हैं नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।